झांसी में आज समाजवादी पार्टी ने जिला अध्यक्ष ब्रजेंद्र सिंह भोजला एवं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अरविंद वशिष्ठ के सह नेतृत्व में मंडल आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के पूर्व समाजवादी पार्टी के नेताओं ने स्मार्ट सिटी के घोटाले पर हाथ में स्मार्ट सिटी का सपना और स्मार्ट सिटी की हकीकत दर्शाते हुए पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। उक्त अवसर पर जिला अध्यक्ष ब्रजेंद्र सिंह ने कहा कि नगर निगम में स्मार्ट सिटी के नाम पर घोटालों का सिलसिला लगातार जारी है। जनता को स्मार्ट सिटी की कीमत भारी टैक्स देकर चुकानी पड़ रही है। यदि दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती है तो समाजवादी पार्टी आंदोलन का रास्ता अपनाएगी। वरिष्ठ नेता समाजवादी पार्टी अरविंद वशिष्ठ ने कहा कि 2019-20 ऑडिट की रिपोर्ट में भी 160 करोड़ की अनियमितताओं की जानकारी मिली थी, लेकिन उस समय कोरोना महामारी के चलते हुए किसी का ध्यान उस ओर नहीं गया। लेकिन झांसी स्मार्ट सिटी में जिस तरह से करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद नगर निगम की स्थिति ज्यों की त्यों दिखाई दी, तो वह कहीं न कहीं घोटालों का संकेत दे रही थी। और नगर निगम में कार्यकारिणी की बैठक में मेयर साहब ने 300 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाकर कैग की रिपोर्ट की पुष्टि कर दी। जी ज्ञापन देने आए, क्या है पूरा मामला और क्या स्ट्रेटेजी है? जैसे कि आप सबको पता है, हमारे सभी प्रेस वालों को पता है, आप सभी प्रेस बंधुओं को पता है कि झांसी में जो स्मार्ट सिटी के नाम पर 170 करोड़ का जो घोटाला हुआ है, आज हम लोगों ने सब समाजवादी पार्टी के लोगों ने मिलकर के कमिश्नरी में ज्ञापन दिया है कि उसकी जांच हो। हालांकि हम लोगों ने काफ़ी जगह, हमारे समाजवादी पार्टी के छात्र नेताओं ने भी ज्ञापन दिया था, उनको ज़बरदस्ती वहां से उठाया गया, उत्पीड़न किया गया, गाली गलौज हुई, वो फिर बात की बात है। लेकिन हम सभी समाजवादी पार्टी के लोग मिलकर के इस घोटाले को खोलना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि इस पर कार्रवाई हो, जल्द से जल्द कार्रवाई हो। क्योंकि जब से भाजपा की सरकार आई है, इनकम टैक्स के नाम पर, जीएसटी के नाम पर, और आपने पता है कि आप लोगों को सबको पता है कि जीएसटी कितनी ज़्यादा दर से बढ़ गई। अब जो नई जीएसटी लग रही है वो सब जो कार जो रीसेल होती है कार, उस पे भी मार्जिन पे भी 18% जीएसटी लगी है। अब वो जीएसटी हमारे जनता भरती है, हमारी जनता भरती है। उस जीएसटी का काम हमारे लोग भरते हैं, गरीब भरते हैं, किसान भरते हैं, सब लोग भरते हैं टैक्स। उसके बाद 170 करोड़ की तो ये बात हमारे सामने आई है। लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मिलकर और अधिकारियों ने मिलकर कम से कम 500 करोड़ से ऊपर से घोटाला किया है। किस मामले का ज्ञापन? चूँकि आपको पहले से भी अवगत है कि जो नगर निगम में स्मार्ट सिटी में 970 करोड़ के जो काम हुए थे, उसमें जो घोटाला हुआ है वो बहुत ही मतलब गंभीर विषय है, और जिसको बीजेपी के लोग और अधिकारी मिलके इसे दबाए, पहले से भी दबाया है, उस टाइम कोरोना का बहाना लेके दबाया गया है। और अब तो आपकी जो सरकारी जो जांच एजेंसियां हैं, जैसे कैग है, कैग ने भी 170 करोड़ का हिसाब नहीं मिला अभी तक इन लोगों को। तो आखिरकार ये भ्रष्टाचार कब तक रहेगा, और इसमें दोषी हैं उन पर आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? हम लोगों की यही मांग है कि जो इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, और उनके खुद मेयर भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं, अब वो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। जो जनता का पैसा है, जनता के पैसे का जो हिसाब है, उसको उजागर करना चाहिए, और जो भ्रष्टाचार हुआ है, जिसमें जो भी अधिकारी हैं, नेता हैं, उन पर कार्रवाई होना चाहिए। विजयन जी, आपने पूर्व में भी ज्ञापन दिया था जी, उस पर क्या कुछ? देखिए, जैसा कि आपको विदित है कि 2019 और 2020 में कैग ने अपनी रिपोर्ट में 160 करोड़ का घोटाला बताया था, और उस समय जनता, जनप्रतिनिधि, पत्रकार सभी कोरोना में त्रस्त थे, इसलिए वो घोटाले की बात दब गई। लेकिन अभी हाल में ही नगर निगम की कार्यकारिणी की बैठक में झांसी के मेयर ने इस स्मार्ट सिटी के प्रबंधक पर आरोप लगाया है कि 300 करोड़ का घोटाला हुआ है। और इस 300 करोड़ का घोटाला हर आदमी को समझ में आ रहा है, हर पत्रकार को समझ में आ रहा है कि जब 970 करोड़ खर्च हुए हैं तो झांसी की तस्वीर क्यों नहीं बदली। उसकी बदहाली जहां की तहां है। आप जो स्मार्ट सिटी के नाम पर काम हुए हैं, उन कामों की यदि आप गुणवत्ता देखेंगे तो निश्चित रूप से सभी को समझ में आएगी कि घोटाला बहुत तगड़ा हुआ है। आज केवी सिंह ने हमारे मेयर के ऊपर जो आरोप लगाया है 1 करोड़ का, तो मैं कहना चाहूंगा कि भाजपा की जो नूरा कुश्ती है उसको सहन नहीं किया जाएगा।
जनता का ध्यान भटकाने का जो कार्य भाजपा के लोग कर रहे हैं या केवी सिंह कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि उन्हें लगता है कि उन्हें मानहानि 1 करोड़ के आरोप है उनके ऊपर, तो उन्हें 1 करोड़ का नहीं, 10 करोड़ का मेयर पे मानहानि का दावा करें। जनता को इससे कोई मतलब नहीं है। जनता तो चाहती है कि आप कैग की रिपोर्ट के अनुसार अपना स्पष्टीकरण जनता के सामने रखें। ये जनता का मामला है, हमारा अपना मामला नहीं है।